अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी। ये हमारा पहला सियासी व्लॉग होगा। हमारे जो सामीन हैं उसके लिए उन सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ख़ासकर अगर आप नए हो इस यूट्यूब पे चैनल पे तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हाँ, ये हमारा पहला सियासी व्लॉग है। और आज एक बुरी खबर आ रही है फिर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो सियासी इस्तिकामत की तरफ से जो आगे बढ़ रही थी बातें, वो कहीं ना कहीं पर फिर से ढीली नजर आ रही है। अगर आप सियासी एतबार से अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से या पिछले 1 डेढ़ साल से जिस सियासी घमासान के में गुजर रहा है, और जो वहाँ की इकॉनमी सूरत हाल है और जो वहाँ के हालात है, उनसे हम सब बाखबर हैं। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा खबर आई है, इमरान रियाज खान, जिसको आप खूबी जानते हो और आपकी स्क्रीन पे भी नजर आता होगा इस वक्त, उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वो किसने किया है, क्यों किया है, उस पर अभी डिटेल्स अवेटेड है। लेकिन उनके घर वालों के मुताबिक, जो उनका वकील साहब है, जो उनके वकील साहब है, उनके मुताबिक कि उसको आज घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके जो वहाँ की सीसीटीवीज है उनको तोड़ दिया गया है। तकरीबन 15 डाले आए थे। जिस तरह हम यहाँ पे गाड़ियां कहते हैं, वो डाले कहते हैं, वहां पे 15 डाले आए थे और उनमें उठा के लिया गया उनको, और पर्दा मुंह पे 15 पर्दा डालकर मुंह को ढंक कर उनको लिया गया। अब जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, अब जो इतना बड़ा सहाफ़ी है, अगर आप देखेंगे, उसने तकरीबन अरसे दराज से बहुत सारी कुर्बानियां दी है। वो तकरीबन 5 महीने गायब भी रहे। उस 5 महीने में तकरीबन लोगों ने उनका नमाज जनाजा भी अदा किया और बहुत सारे लोग परेशान भी रहे कि इमरान रियाज के साथ क्या हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान की अक्सरी तंजीमें हैं, मैं उसको फौज नहीं कहूंगा, मैं उसको अस्करी तंजीमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फौज तो वफादार होती है कौम की, फौज तो हमदर्द होती है कौम की। लेकिन इस तरह कितने बापर्दा किसी सहाफ़ी को ले जाना वो सरासर गलत है। और कहते हैं ना, वो जो इस वक्त की सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो बहुत गंभीर है। वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब जो वहाँ के इलेक्शन हुए, वहां पे धांधली, वो सबों के सामने आया है। फॉर्म 47 अभी नेशनल मीडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी उसकी सारी बातें हैं। तो हम कर रहे थे बात इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान को आज दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए किस बात के लिए तलबी है? जब इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, और उसके बाद तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को नोट से भेजी गई थी FI की तरफ से कि आप तलब हो जाए। बहुत सारी चीजें केसेस थे वहां पे, क्योंकि वहां का जो निज़ाम है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत उसमें कहीं आप तफावत नहीं पाओगे कि इंसाफ की कोई तह हुई। वो बिल्कुल कहते हैं ना, वो वहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, काजी इसाक फाइज जो है, वो भी अपने आप में एक है, वो दुनिया में एक ही है इस तरह का चीफ जस्टिस। अब इस वक्त जो खबर आई कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी जो हालत बताई जाती है वो बहुत गंभीर थी, और उसकी जो सहती कहते हैं वो उसका जो सेहत है वो बहुत बेखराब भी हो चुका था। अगर इस वक्त उनके वकील के मुताबिक उन्होंने जो ट्विटर पे खबर दी, उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। जिस तरह से उन्होंने, उसके वकील ने खबर दी, और उस खबर के मुताबिक बताया जाता है कि कुछ लोग आए थे, मुंह पे मास्क लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और अभी तक कोई पता नहीं उन्हें कहां पहुंचाया गया है। लेकिन ये एक बार नहीं हुआ है। जो भी पाकिस्तानी अफवाज और ISI और वहां की चोरियों के, वहां के करप्शन के खिलाफ बात करेगा, वहां के निजाम के खिलाफ बात करेगा, उसको उसका हाल यही होने वाला है। और जो भी वहां बात करेगा कि आप ने इस निज़ाम को तबाह किया, आपने इस निज़ाम को बर्बाद किया, तो फौज या तो रेंजर्स वहां के, या तो वहां की जो ISI है, या बाकी जितनी एजेंसी है, वो आ जाएंगी, उस बंदे को उठा के ले जाएंगे। अगर आप देखेंगे, तकरीबन 1 से जायद सहाफ़ियों को कत्ल भी कर दिया गया है। एक का नाम जिसको कीनिया में कत्ल कर दिया गया, अरशद शरीफ को। तो ये बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो पक रही है। लेकिन अब एक सियासी, कहते हैं वो एक सियासी गैप भी बन चुकी है नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक मशरूत कहते हैं ना वो एक मुफाहमतनामा बना है, जहां पे वो अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ बहस से वजीर आजम बनेंगे, जरदारी साहब अब बनेंगे सदर पाकिस्तान, और जो बाकी वजारात हैंगे वो तकरीबन 50-50 में शेयर करेंगे। अवाम उस मैंडेट को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन वो तो उन पे थोपेंगे, क्योंकि वहां जो पाकिस्तान की अफवाज है, पाकिस्तान की फौज है, अभी तक कोई जंग नहीं जीती है, लेकिन इलेक्शन एक भी नहीं आ रही है। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां का जो सियासी निजाम है वो अपने आप में अलग है। कहते हैं ना, वो दूसरा बांग्लादेश इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था। जो वहां के एक जो कमिश्नर थे
انہوں نے آن ریکارڈ آ کر انہوں نے مینشن کیا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. جو وہاں کے جو کمسٹر تھے انہوں نے بھی بولا ہم نے دھاندلی میں ہمارا ہاتھ ہے, ہمیں دھاندلی کروائی گئی. انہوں نے کہا, انہیں بتایا گیا ثبوت دیجیے. انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ کے سامنے دوں گا, یا مجھے جب کوئی ادارہ بلائے گا اس کے لیے مجھے پھانسی دو چوراہے پہ, میں نے اس قوم کے ساتھ غلط کیا ہے. یہ اس کے ساتھ الفاظ تھے. لیکن کون سمجھے گا وہاں جو چوری کرتا ہے, وہاں جو ڈاکہ ڈالتا ہے, اس کو سراخوں پہ رکھا جاتا ہے. جو اخلاقیات اور سیاسی اور قانون کی بات کرے گا وہاں پہ اس کو آزاد کھلا دیا جاتا ہے. اس کو بولا جاتا ہے آپ تو بات کریں, آپ ہی سچ بول رہے ہو. کیونکہ اس وقت بھی جب دو خاندان, اب شریف فیملیز اور زرداری فیملی, بٹو تو ہو گیا, اس کی فائل اب کلوز ہو چکی ہے وہاں پہ. زرداری فیملی, اب کہتے ہیں نا وہ دو یہ بڑے خاندان ہے, سیاسی خاندان, ان کا جو دبدبہ ہے اس وقت آئی ایس آئی فوج کے سپورٹ سے وہ اب پاکستانی عوام کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں. اس وقت عمران ریاض خان کی کیا صورتحال ہے اس پہ آگے بات کریں گے, اور آپ بنے رہے دوسرے ویلاگ میں, تاکہ 24 تقریباً جو ہی اپڈیٹ مل جائے گا آپ کے ساتھ دوسرا ویلاگ شیئر کریں گے. فی الحال کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.